जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंडित अभिषेक जी पर। हर हर महादेव भक्तों। तो आज हम कुछ विशेष चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात पर करेंगे कि हम मान चलो कि जैसे बहुत लोगों को हमने देखा है गौरी गणेश का पूजन कराते हुए, और सबका संशय यह रहता है कि हम पूजन जैसे लोग नए रहते हैं, कभी कराए नहीं रहते हैं, या जिनको नहीं आता है तो वो सोचते हैं कि हम पहले गौरी गणेश का पूजन कराएं या फिर पहले कहाँ से प्रारंभ होगा। तो विशेष मतलब बहुत सारी चिंताएं रहती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इतनी सरल विधि से मतलब ऐसा बताऊंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप सीख जाएंगे वीडियो में देख कर सब कुछ। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखें और हम आपको यह बताने वाले हैं कि गौरी गणेश के पूजन के पहले क्या क्रम है और सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए पहले। क्योंकि बहुत से लोगों का यह संशय रहता है कि पहले हम पूजन कहाँ से स्टार्ट करें, जो लोग नए होते हैं। बाकी बड़े जो आचार हैं आश्रम से जो पढ़े हैं तो उन लोगों की बात अलग है, उन लोगों की तैयारी होती है। तो जो लोग जैसे कि पढ़े नहीं होते हैं आश्रम से और घर में उनके दादा बाबा का पुरोहिती करते रहते हैं, तो उन्हीं के अनुसार देख के फिर वो भी धीरे धीरे उसी लाइन में आ जाते हैं। तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग कैसे सीखें। तो सीखने के लिए सर्वप्रथम हम आपको आज बहुत सरल तरीके से बताएंगे आपको क्या करना है। कि आप देखिए, पहली बात तो आप कहीं अगर पूजन कराने जाते हैं तो ये विशेष जान लीजिए कि हम जिस जगह पे गए हैं, चाहे विधायक हो या मतलब चाहे इतने बड़े घर वालों के यहाँ जाना हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के यहाँ भी जाना हो, मतलब आपको पूजन कराने जाना है तो आपको कोई संशय नहीं रखना है। आप एकदम निष्भाव से जाइए और निडर होके जाइए। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तब भी कोई देर नहीं, अगर आप में अपना हौसला मजबूत करके जाइए। ठीक है, हम आपको इतना अच्छा तरीका बता दे रहे हैं कि कोई कभी दिक्कत नहीं होगी। तो आपको नियम तरीका बताने जा रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा कॉपी पेन ले लीजिए और इसको पहले लिख लीजिए, जो नए लोग हैं, जिससे उनको तैयारी हो सके अच्छे से। तो पहली बात तो आप मित्रों जान लीजिए कि अगर आप जैसे कहीं जाते हैं पूजन कराने तो सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए, क्या नियम है। तो थंबनेल के अनुसार आप देखेंगे ही कि इसमें क्या क्या लिखा है, तो उसी के साथ मैं आपको सभी क्रम बताऊंगा। लेकिन पहले आप वहां पर पहुंचने के पश्चात आप पहले वहां पर मंगलाचरण किया जाता है। किसी भी पूजन में आप कहीं भी जाएं मित्रों, तो आपको सर्वप्रथम पहले मंगलाचरण करना चाहिए। जो अच्छे मतलब मंगलाचरण में कोई विशेष नहीं, जितने अच्छे आपको ध्यान श्लोक तैयार कर सकें उस हिसाब से। तो मैं कुछ श्लोकों का आपको सुनाऊंगा, मतलब मंगलाचरण कैसे बोला जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप लोग भी तैयारी करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायतनो हरि। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो इसी प्रकार आप लोग कर सकते हैं। जैसे गणेश जी का आप बोलते हैं मंगलाचरण, लंबोदरम परम सुंदरमेक दंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम ओ तद्दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। तो दोस्तों, आप जैसे मैंने आपको बताया इसी प्रकार आप लोग और अच्छे बढ़िया मंत्र श्लोक ध्यान याद कर लीजिए। मंगलाचरण में इसको बढ़िया गा कर बोलिए। ठीक है, सर्वप्रथम। उसके बाद जैसे आप भगवान का जयकारा लगा दिए, जैसे बोले गणेश भगवान की जय। जो आपके आसपास के सभी देवी देवता हैं उनका नाम स्मरण कर लीजिए, जयकारा लगवा लीजिए। शंकर भगवान की जय, इस प्रकार जयकारा लगा लीजिए पहले वहां पर। ठीक है, जो मतलब नए लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत विशेष वीडियो बन रही है। ठीक है, तो सर्वप्रथम ये होने के बाद फिर दूसरी बात प्रक्रिया क्या है, पवित्रीकरण। ठीक है, तो पवित्रीकरण से एक पात्र में जल रख लिया जाता है, उसके बाद जल छिड़का जाता है, पवित्र किया जाता है। तो इसका मंत्र यह है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष स्वाभयंतरः शुचि पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो।
ठीक है। इसके बाद फिर त्रिआचमन करना जाता है, 3 बार आचमन किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार बोला जाता है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। फिर उसके बाद हाथ धुलवा दीजिए, गोविंदाय नमो नमः, इस प्रकार कहकर हाथ धुलवा, हस्तो प्रक्षालनम, ठीक है। इसके बाद आसन शुद्धि किया जाता है। आसन शुद्धि में पहले विनियोग पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद मंत्र पढ़ा जाता है आसन शुद्धि का, ठीक है। तो मैं आपको विनियोग भी पढ़ दे रहा हूँ और आसन शुद्धि का मंत्र भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो विनियोग इस प्रकार है, ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलम छंदः कुर्मो देवता आसने विनियोगः। अब इसके पश्चात हम लोग मंत्र पढ़ेंगे आसन शुद्धि का, ठीक है। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वमिष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आसन शुद्धि। आसन शुद्ध करने के बाद जल से पात्र लेके सभी सामग्री पर और सबके ऊपर जल छिड़कते हैं, आसन शुद्ध करते हैं, आसन पर जल छिड़कते हैं। फिर उसके बाद पवित्री धारण होता है। पवित्री धारणा जैसे 2 कुशा की होती है और 3 कुशा की होती है, ठीक है। तो 2 कुशा और 3 कुशा की प्रक्रिया क्या है, जैसे दाएं हाथ के अनामिका उंगली में, ठीक है, 2 कुशा की पहनते हैं पवित्री, और बाएं हाथ में 3 कुशा की पहनी जाती है। जल्दी सभी लोग बताते नहीं हैं, बता रहे हैं आपको, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। अगर नहीं है तो जो है वही पहनवाइए, ठीक है। और इसका मंत्र इस प्रकार है, ओम भावित्रैस्थो वैष्णव्यो सावित्रवाः प्रसपोत्पानाम्य छिद्रेण भावित्रेण सूर्यशरश्मभिः तस्ते पावित्रपाते पावित्र पूतचित कामः पुनीतच्छकेयम् पवित्री धारणं कुर्यात्, ठीक है। पवित्री धारण करने के पश्चात फिर तिलक धारण कराते हैं। उनके जो यजमान है आपका, उनको तिलक लगाया जाता है। तिलक लगाइए, टीका लगाइए पहले उनको, और इस प्रकार मंत्र पढ़ गए, ओम आदित्या वसो रुद्रा विश्वे देवा मर्तुगणः तिलकंतिम प्रयक्षंदो धर्म कामार्थ सिद्धये। और वैदिक मंत्र में भी ये पढ़िए मंत्र, वैदिक मंत्र में, ओम स्वस्ति नः इंद्र वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्ष्यो अरिष्टानेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो यह मंत्र पढ़कर आप पहले उनको तिलक लगाइए, ठीक है। तिलक लगाने के बाद कोई भी वर्ण के जाति के लोग हों, आपको शिखा बंधन करवाना है। यहाँ पर आपको हाथ से स्पर्श करा देना है, ठीक है। और इस प्रकार मंत्र पढ़ना है, जैसे वैदिक मंत्र है, ओम मानसतो के तनये मान आयुखि मानो गोखु मानो अशेश्वरी रिखः मानो वीरानुद्रभामिनो वधीरः विखमन्तः सतमित्वा हवामहे, ठीक है। शिखा बंधन हो गया। और इसका लौकिक मंत्र भी है शिखा बंधन का, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। ओम चिद्रूपिणी महामाया दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। ये हमारा लौकिक मंत्र हो गया शिखा बंधन का। फिर उसके बाद प्राणायाम कराया जाता है मित्रों। प्राणायाम कराया जाता है इस प्रकार कि हम कोई विशेष मंत्र इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं होती है प्राणायाम में, ठीक है। या अनुलोम विलोम केवल अनुलोम विलोम वाला प्राणायाम करना चाहिए, जिसमें जैसे रेचक, पूरक और कुंभक, यह 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो दाहिने नाक की छिद्र को बंद करके, ठीक है, दाहिने नाक की छिद्र को बंद करके हम सांस लेते हैं। कैसे, आप कैमरा में तो हमको दिखेगा, दाहिना हमारा ये है, ठीक है। तो दाहिने नाक कैसे चिप करके, उसके बाद इसको रोक लेंगे दोनों छिद्रों को। इस प्रकार हम 3 बार करते हैं। पहले सांस लेंगे बाएं नाक से और थोड़ी देर रोक लेंगे दोनों छिद्रों को। उस बंद करने के पश्चात हम फिर दाएं नाक के छिद्र को खोलकर फिर हवा छोड़ देंगे, मतलब श्वास निकाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद 3 बार इस तरह करते हैं। तो ये हमारा धीरे धीरे सांस छोड़ते थे, हमारा प्राणायाम की प्रक्रिया हो गई, ठीक है। उसके बाद हम प्राणायाम करने के पश्चात बहुत जगह, जैसे आप गौरी गणेश का पूजन कराने जा रहे हैं या सत्यनारायण की कथा कह रहे हैं या कोई भी पूजन पाठ रुद्राभिषेक कहीं कराने जा रहे हैं, तो उसके सर्वप्रथम मैं आपको बता रहा हूँ, इसके प्राणायाम के बाद आम को पहले दिग्रक्षण किया जाता है। दिग्रक्षण में
मैं छोटा सा मंत्र आपको बताऊं, जैसे ओम गणाधिपतम नमस्कृत्यम, जैसे ये हो, तो आप वीडियो जाके सर्च करके देख लीजिए दिग्रक्षण कैसे किया जाता है। तो वीडियो आपकी पड़ी है, ठीक है, हमने वीडियो बना के रखा है दिग्रक्षण पंडित अभिषेक जी, तो आपको मिल जाएगा दिग्रक्षण का। तो दिग्रक्षण कराने के पश्चात फिर हम स्वस्ति वाचन पढ़ते हैं। स्वस्ति वाचन का भी वीडियो हम बना दे रहे हैं, स्वस्ति वाचन भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो स्वस्ति वाचन का पाठ करने के पश्चात हाथ में अक्षत पुष्प देकर हम भगवान के कुछ नामों का स्मरण करते हैं, जैसे ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। तो इस प्रकार के कुछ मंत्र हैं जो नित्य कर्म पूजा पद्धति प्रकाश की किताब में, गीता गोरखपुर के किताब में दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग अगर उसमें देखेंगे तो आपको मिलेगा। इसके आगे की प्रक्रिया मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगा और इससे विस्तार में बनाऊंगा। तो ये जो गौरी गणेश पूजन के पहले की जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई, ये वो प्रक्रिया है, ठीक है। तो आप लोग इसको पहले से अच्छे से ध्यान से तैयार करिए। और अगर आप सभी मित्रों से और आचार्यों से निवेदन है कि अगर वीडियो में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें और हम इसको सुधार करेंगे। और कमेंट में कोई भी टीका टिप्पणी ना करें आप लोग, अच्छे से और सहयोग दें, ठीक है, क्योंकि सहयोग देंगे तो ही हौसला बुलंद होता है। तो हमने वीडियो बनाई, आप सभी लोगों के जो नए मित्रगण हैं जिनको नहीं आता पूजन पाठ कराना और हम पूजन कैसे प्रारंभ करें, तो हमने ये प्रक्रिया बनाई कि आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर सकें, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग दें मित्रों। और हम आगे इससे गौरी गणेश की इससे बड़ी और पूरी विस्तार पूर्वक मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द। तो उसके बाद आप लोग देखिएगा गौरी गणेश का पूरा शुरू से लेके मतलब मंगलाचरण से लेके विसर्जन तक की पूरी प्रक्रिया उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं दोस्तों।